नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे केदार से छल सोना बना पीतल। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। वहीं इन वायरल वीडियो को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ में श्रद्धालु की संख्या में वृद्धि हुई है। यात्रा में खलल डालने और सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मणित करने वाले दानी दाता की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गर्भगृह में लगे सोने को पीतल बताया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अजेंद्र अजय का जो बयान आया उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने सोने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गर्भगृह में लगा सोना पीतल में तब्दील कर दिया गया है। संतोष त्रिवेदी का दावा है कि 1.25 अरब से ज्यादा का यह घोटाला है, इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं अब मंदिर के भीतर के कुछ नए वीडियो जारी किए गए। वीडियो में सोने की पॉलिश भी दिखाई दे रही है और इस पॉलिश को मंदिर की दीवारों पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में 230 किलो सोने की 560 प्लेटों को दान किया गया था, जिसका काम कपाट बंद होने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने शुरू किया, जिससे तीर्थ पुरोहित नाराज भी हो गए थे। बावजूद इसके केदारनाथ में सोने की प्लेटों को लगाया गया था और आज भी केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे सोने के विरोध में आ गए। वहीं राज्य में इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि देश में अन्य भी मंदिर है, लेकिन सारे विवाद मंदिर समिति के अधीन मंदिरों से ही क्यों उठ रहे हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। तो वहीं इन वायरल वीडियो को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि श्री केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यात्रा में खलल डालने और सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत श्री केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मंदिर करने पर दानी दाता की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गर्भगृह में लगे सोने को पीतल बताया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने सोने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गर्भगृह में लगा सोना पीतल में तब्दील कर दिया गया है। संतोष त्रिवेदी का दावा है कि 1.25 अरब से ज्यादा का यह घोटाला है, इसकी जाँच की जानी चाहिए। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे ATG का सर्टिफिकेट मांगा और ना ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से
ये कार्य संपादित कराया गया। और इस केदारनाथ में पिछले साल सोना लगा रहे थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे बहुत विरोध किया और उन्होंने ज़बरदस्ती भगवान के सायन काल में वहाँ ज़बरदस्ती रात को सोना लगाया और उसके बाद चंद महीनों में भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया वो बहुत सारी जगह सोना निकल गया है। आखिरकार ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और अच्छी कमेटी इस पर जांच करे, एमएमटीसी इस पर जांच करे। तब तक हमने मंदिर समिति को कहा था इस पर कोई सुधारीकरण काम नहीं होगा, न सोना लगेगा न सोने का पानी लगेगा। लेकिन आज सुबह में जब हमारे तीर्थ पुरोहित वहाँ गए, वहाँ देखा कि सारा सोने की पॉलिश वहाँ पे हो रही है। जब सोना था तो सोने की पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं अब मंदिर के भीतर की कुछ नए वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो में सोने की पॉलिश भी दिखाई दे रही है और इस पॉलिश को मंदिर की दीवारों पर किया जा रहा है, जिसके बाद केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे सोने के विरोध में आ गए। वहीं राज्य में इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि देश में अन्य भी मंदिर हैं, लेकिन सारे विवाद मंदिर समिति के अधीन मंदिरों से ही क्यों उठ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जांच की मांग की है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ षड्यंत्रकारी देवभूमि के दान पर सवाल खड़ा करके दानदाता पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कल केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पुनः एक बार धामी राज में बुरे काम के लिए। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उस पर कभी सवाल नहीं उठते। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र अजय, जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, वो फोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते हैं कि किसने लगाया, कौन दानदाता था, सोना लगाया, पीतल लगाया, तांबा लगाया, हमें पता नहीं, वो अपना ज्वेलर लाया था। आपको किस लिए चुना गया? आपको उत्तराखंड सरकार ने बीकेटीसी का अध्यक्ष मॉनिटर करने के लिए एक वॉच डॉग के रूप में बैठाया था। ये जो केदारनाथ में ये जो गर्भगृह में सोने की जो दीवारों पर जो काम होना था और जिसमें अब ये मामला प्रकाश में आया है कि सोने की जगह पीतल पर सोने का पानी चढ़ा करके काम कराया जा रहा है, तो देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है। जिस सज्जन ने भी इस काम को करवाया और जो वहाँ की जो समिति है, जो मंदिर समिति है, उसको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मंदिर समिति द्वारा इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। मंदिर से स्पष्ट बताया कि उस जो भी वो सोने की धातु से जहाँ वो चढ़ाया गया है, वो उसको निर्माण करने का काम उस दानदाता का ही है। और अभी जब कल और उसकी जांच की गई तो प्रत्यक्ष रूप से वो शुद्ध पाया गया। अब बिना देखे बिना समझे आरोप लगाना, ये देवभूमि की मर्यादा को खंडित करने वाले कुछ शरारती तत्वों का काम है। और मैं जो भी इस पर प्रश्न खड़ा करेगा उसे मैं शरारती तत्व ही कहूँगा। और मेरा ये कहना है कि देवभूमि के दान पर प्रश्न खड़ा करके वो दानदाता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए ऐसी सब बातों से बचना चाहिए। मैंने कल अखिलेश यादव जी से भी कहा चैनल के माध्यम से कि आप केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, लखनऊ से गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आए दिन नए नए वीडियो विवाद को और बढ़ा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या तीर्थ पुरोहित ऐसे ही सवाल उठाने लग गए? आखिर सारी जिम्मेदारी दानदाता की ही है। क्या मंदिर समिति के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे गुणवत्ता पर सवाल न उठाया जा सके? सवाल तो ये भी है कि लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो षड्यंत्रकारी हो गए हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो सोने को पीतल बता दिया गया है और इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि केदारनाथ में जो सोना लगा हुआ है उसको लेकर अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। साधु संतों का ये कहना है, संत समाज का ये कहना है कि यहाँ पर जो सोना है वो सोना नहीं है, पीतल है।
तो वहीं इस पर सरकार का भी एक पक्ष आया है। सरकार का ये कहना है कि जिन्होंने भी ये सोना दान किया है, हम उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ज्यादा संख्या में अब श्रद्धालु इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो ये सब षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वही दूसरी ओर विपक्ष का मानना है कि अगर ये सोना पीतल नहीं है तो आखिर इसकी पॉलिश क्यों की जा रही है। अजेंद्र अजय का भी इस पर बयान सामने आया और वो सफाई देते नजर आए हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि मंशा जो है दर्शाता है और साथ ही साथ जिन्होंने भी ये सोना दान किया है उनकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी है, राजेश रस्तोगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेमा भंडारी जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि इस तरीके का जो मामला निकल कर सामने आ रहा है और ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह में लगा सोना नहीं पीतल है, ये अपने आप में एक तो चौंकाने वाली बात है और यदि ऐसा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि सोने के नाम पर पीतल लगा दिया गया। साथ ही साथ इस पर बीजेपी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि ये सारी अफवाहें एक षड्यंत्र के तहत करी जा रही हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्या आपका इसको लेकर विजन है? देखिए, सबसे पहली बात यह है जितने भी आरोप हैं उसके बदले में जो सफाई दी जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, या जो अभी हमने बयान सुने उसमें सिर्फ सफाई है, जांच कहीं भी नहीं हुई है। यदि जांच हुई है तो किस समिति ने या किस एजेंसी ने जांच की है और अपनी रिपोर्ट दी है, और जिस एजेंसी ने जांच की है उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है? यदि पारदर्शिता होती, उसकी जांच आती, रिपोर्ट सामने आती कि हाँ कि इस एजेंसी ने जांच की है, तो शायद सभी लोगों को भरोसा हो पाता कि हाँ ये हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो सिर्फ जो हम देख रहे हैं बयानबाजी और लिपापोती, और इससे एक बात लोगों के बीच में जा रही है कि आपदा में भी अवसर ढूंढने की कोशिश की गई है। यानी कि करप्शन जो अभी तक हम सरकारी महकमों में देखा करते थे या दूसरे तरह के डिपार्टमेंट में देखा करते थे, अब वो जो है मंदिरों में या धार्मिक स्थानों में भी दिखाई देने लगा है। ये करप्शन का मामला हो गया, यानी कि धार्मिक स्थानों पर करप्शन। अब उत्तराखंड के मामले में ये चीजें आने लगी। अब जैसे अजेंद्र अजय की हम बात कर रहे हैं, वो तो पहले से काफी विवादों में रहे हैं, चाहे वो वेतनमान के नियामक को तय करने को लेकर रहे हो या फिर पदोन्नति को लेकर रहे हो या किसी की पोस्टिंग को लेकर रहे हो। पिछले 3 साल या 4 साल के डाटा को उठाकर देखें जो कि पब्लिक डोमेन में है, वो उसको अजेंद्र अजय को, मंदिर समिति को हमेशा कटघरे में खड़ा करता है। बिल्कुल। तो आखिरकार ये क्या वजह है कि अजेंद्र अजय या मंदिर समिति हमेशा इस तरह के विवादों में घिरी रहती है, और जब जांच की बात आती है तो वो अपने ही तरीके से लिपापोती करने लगते हैं या फिर सफाई देने लगते हैं। यहाँ पर सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड जांच एजेंसी की जरूरत है जो कि निष्पक्ष रूप से जांच करे और देश को बताए कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। और रही बात जो मैंने अभी कहा कि धार्मिक स्थानों में करप्शन, अभी ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। यदि हम बद्रीनाथ केदारनाथ की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो बात चल रही है, यदि उत्तराखंड के और भी मंदिरों की या धार्मिक स्थानों की जांच पड़ताल शुरू करा दे तो ऐसे शायद बहुत सारे मामले निकल के सामने आ जाएंगे जहां पर धार्मिक स्थानों पर करप्शन हुआ है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि करप्शन जो है लोगों के ब्लड में समा गया है। ये जो खून में करप्शन आ गया है, ये बाहर कैसे निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग तो वही है चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हो। तो इससे तो बाहर निकालने के लिए हमें एक जड़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जबकि ये कहा जाता था कि जो धार्मिक स्थान होते हैं या संत महात्मा होते हैं या प्रवचन होते हैं या ईश्वर होता है, उसके जो सिद्धांत होते हैं वो आपको करप्शन से दूर ले जा सकते हैं, आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये अब सब कुछ यहाँ हो रहा है। अभी आप देखें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि श्रद्धालु आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, नए कॉरिडोर बन रहे हैं, अंतर्राज्यीय टर्मिनल भी बनेगा, बहुत सारी चीजों के हम निर्माण की हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से उत्तराखंड में जितना निर्माण कार्य होता है उतना ही ज्यादा करप्शन की बातें क्यों उठती हैं, क्यों इतनी सारी चीजें बाहर निकल कर सामने आती हैं? तो ये भी एक सवाल है ना। यानी कि आप आपदा के ठीक है अजय जी, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालों के जवाब मिले। हमारे साथ संतोष त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं जो कि तीर्थ पुरोहित हैं और इन्होंने ही सवाल उठाए हैं। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? गर्भगृह में लगा सोना पीतल है।
अनम्यूट कीजिएगा संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आज ये प्रश्न सारी दुनिया जाननी चाहती है, सारी दुनिया देश विदेश जानना चाहता है जो भगवान से, बाबा से जुड़ा हुआ है। और लगातार जब से इन्होंने सोना लगाया, सोना लगाना ही परंपरा के विरुद्ध है केदारनाथ में, क्योंकि वहां पुरातत्व की आपको परमिशन चाहिए, वहां के स्थानीय लोगों की परमिशन चाहिए, साधु संतों की परमिशन चाहिए, क्योंकि वहां जो गर्भगृह में है वहां कहीं वेद मंत्र लिखे हुए हैं, कई भगवानों की मूर्तियां हैं, और इन्होंने बाहर से जो है केमिकल लगा दिया और सोना लगा दिया। सारी परंपराएं, सारे वेद हमारे जो है उसके अंदर रह गए। और जो मंदिर की भौगोलिक परिस्थिति है, जब उसको ऑक्सीजन, पत्थरों को ऑक्सीजन नहीं जाएगा, निश्चित रूप से पत्थरों की उम्र अगर लाखों वर्ष होगी तो वो हजारों वर्ष पर आ जाएगी। निश्चित रूप से हमने विरोध किया था। इन्होंने चोरी छिपे मंदिर में सोना लगाया, उसके बाद लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन जब मंदिर के कपाट बंद हुए हैं, उनके एक दिन पहले सोने का काम इनका पूरा हुआ, उसके बाद बाबा के कपाट बंद हुए। उसके 15 दिन बाद, ये समझो आप, मात्र 15 दिन में इनका सोना जो है पूरा तांबे में मिल गया। अरे आखिरकार 230 किलो सोना कहाँ गया? और आज आप प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। पिछले साल जब सारी मीडिया ने 230 किलो सोना बताया, तब आपने जो है प्रेस नोट जारी नहीं किया। तब आप जो है अजेंद्र अजय जी, मंदिर समिति के अध्यक्ष, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, मंदिर के अंदर जाकर के सोने के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं और उसको वायरल करते हैं। ऐसे गर्व की बात मानते हैं जैसे इन्होंने अपना खेत बेच करके वहां जो है कि सोना लगाया होगा। और आज फोटो खिंचाने के लिए तो इन्होंने बोला हमने लगाया, लेकिन आज जब इनकी फंसने की नौबत आई, इनका सफेद झूठ जब सामने आया, तब जो ये दुनिया को बता रहे हैं हम नहीं जानते। भाई मैनेजमेंट आपके पास है, सब कुछ आपके पास, आप क्यों नहीं जानते हैं? आपने क्यों नहीं रोका? वहां लोहा लगा रहे हैं, लकड़ लगा रहे हैं, वहां तांबा लगा रहे हैं। आपसे सोने की डिमांड हुई थी तो कुछ भी जाके वहां लगा रहे हैं, और आज आप सफाई हम नहीं जानते। आपको जानना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रेस नोट इसकी जवाब नहीं है। जैसे हमारे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक आपका प्रेस नोट जारी नहीं होगा, आपका प्रेस नोट मान्य नहीं होगा। ठीक है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संतोष जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? गर्भगृह में लगा सोना, सोना नहीं पीतल है, और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और अजेंद्र अजय की अगर हम बात करें, मुझे लगता है जब से उनको मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है तब से विवाद थमते ही नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें ये सबसे जो बहुत छोटे लोग होते हैं, जो जिनके घर में खाने को अन्न पानी नहीं रहता, उनको एक बहुत बड़ा बना देते हैं। मैंने देखा है मेरे सामने जो शिशु मंदिर में अदने से मास्टर होते थे, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब जब तुम इतने छोटे लोग, इससे क्या होता है कि जो दिल्ली के मठाधीश हैं, उनको कहीं भी कुछ भी करना हो, सोना उठवाना हो, कहीं कुछ करवाना हो, अंकिता हत्याकांड करवा, सब में सेंटर रहता है, और ये बेचारे कर देते हैं, ये डिसोबे नहीं करते। अगर वो ये ऐसे जनरल खंडूरी जैसे लोगों को पदासीन करेंगे, जिम्मेदार लोगों को अगर ये बड़े पद देंगे, तो वो इनका कहना नहीं मानेंगे। निश्चित रूप से उनका अपना जमीर होता है, लेकिन जिनका जमीर ही नहीं है और उनको मालिक बना दिया है, बब्बा जो ऐसे घूमते थे, आपने देखा होगा कि यहाँ पहले इनके फंड भी, इनका जब राजपुर रोड में कार्यालय होता था, मैडम जानती है अच्छी तरह से, इनका अध्यक्ष ही वो गायब कर दिया। वो फंड था जो पूरा पार्टी का फंड, तो इनका इतिहास रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बहुत मतलब हमें अचंभा नहीं है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर देखा नहीं आपने कि अभी जो वो बोल रहा है जय, वही वो बोल रहा है। मैं आऊंगी, अभी रुक जाइए हने जी, मैं सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद आपके पास। प्रदेश अध्यक्ष वही बोल रहा है जो अजेंद्र अजय बोल रहा है, और सब एक जैसा बोल रहे हैं। हनी जी, पेशेंस तो रखना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब है जितने इनके ऊंचे से लेकर नीचे तक एक ही भाषा बोलेंगे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जब 203, देखो ये पुरोहित जी आ रखे यहाँ पे, इन्होंने कहा 230 केजी वहां पे था बात। अब ये 14 किलो की बात कर रहा है अजेंद्र अजय। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं। अबे जांच करवाओ ना। थपलियाल जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि थोड़ा सा सही से बात किया करिए।
इस तरीके के शब्द मत यूज किया करिए आप। उसके बाद बाकी पैनल में बैठे और लोगों को भी इस पर ऑब्जेक्शन होता है। आप हमें मत बुलाइए, लेकिन हम इन 2 कौड़ी के लोगों को नहीं दे सकते। थपलियाल जी, डिबेट में बैठने की एक मर्यादा होती है, आपको समझना होगा इस बात को। मैं इन लोगों को नहीं दे सकता सम्मान। मैंने देखा है कि औकात क्या है। ये आज थपलियाल जी, केदारनाथ में जी मैं अगर कुछ कहती हूँ तो उसका थोड़ा सा मान रखा करिए। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि डिबेट की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा में रहकर हमें बात करनी चाहिए। हमारी संस्कृति में है कि हम अपने छोटों को, हमारे जो मुख्यमंत्री बोलते हैं हम तुम्हारा नौकर है, हमारा प्रधानमंत्री कहता है हम तुम्हारा सेवक है, तो हम सेवक को जो चाहे बोले, हमारी भारतीय संस्कृति में है। चलिए थपलियाल जी, इनके बेटे इनको 2 कौड़ी का बोल देते होंगे क्योंकि इनकी संस्कृति में ये बोल रहे हैं ना। अरे 2 कौड़ी के दुहाई मेरे बेटा थपलियाल जी, रुके। हानि जी मैं आऊंगी। हेमा भंडारी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। हेमा भंडारी जी रुकिएगा। आज हनी जी आखिरी में आने का फैसला मेरे पास आपके पास इसलिए भी है क्योंकि मैं चाहती हूँ उसकी जरा फिर एक रिक्वेस्ट, जिस धैर्यता के साथ मैं सबकी बात सुन रही हूँ उसी धैर्यता के साथ आपको मेरा जवाब भी सुनना ठीक है। हेमा भंडारी जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ यशी जी, देखिए सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इस विषय को, इस बड़े विषय को, जिसमें आज भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, ये कोई छोटा मामला नहीं है। बाबा केदारनाथ धाम लोगों की आस्था का मामला है और इसमें जो आज अगर ये दूसरी किसी सरकार में हुआ होता तो आज सड़कों में हल्ला मच गया होता, आज पूरी मीडिया सब जगह मतलब पूरी, लेकिन कितनी आसानी से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं वो भी कितने मौन रहते हैं, ऐसे मामलों में तो मौन ही रहते हैं। और ये देखिए बाबा केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो सोना चढ़ा वो तब सरकार किसकी थी? भाजपा की। वहां वो पीतल बन गया तब सरकार किसकी थी? भाजपा की। और आज चुप्पी साधे बैठे हैं, आज खंडन कर रहे हैं तो सरकार तब भी भाजपा की है। लेकिन ये उच्च स्तरीय जांच नहीं करवा के, क्योंकि इनको तो तुरंत करवानी चाहिए थी। जहां तक हमें लगता है कि ये बहुत छोटा विषय तो है नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है कि एक आस्था पर चोट पहुंचने का विषय बहुत बड़ा विषय है, बिल्कुल, क्योंकि भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का भ्रष्टाचार भी तो है। 230 किलो सोना गया कहाँ? लगातार भ्रष्टाचार, और उसमें एक वो जारी करते हैं। देखिए अगर जो ये महापंचायत के उपाध्यक्ष जी हैं संतोष द्विवेदी, अगर इन्होंने इल्जाम लगाया है तो ऐसे तो लगाया नहीं होगा हवाओं में। ये छोटी बात नहीं है कि कोई भी इल्जाम कुछ भी लगा दे, तो उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उसके बाद किसी बात को, इस पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत जांच कमेटी बैठनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, क्योंकि ना ये है यशी जी, देखो भाजपा का जो चेहरा है ना हिंदुत्व के प्रति, वो दोगला चेहरा है। वो इससे इस बात से पता चलता है कि ये जो है सिर्फ चुनाव के लिए हिंदुत्व का यूज करते हैं। ये इनको बाकी हिंदुत्व से बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है, ये अपने चुनाव के लिए यूज करते हैं। एक तरफ मणिपुर जल रहा है 1.5 महीने से, वहां प्रधानमंत्री जी मौन बैठे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ, तूफान आया, मूर्तियां टूट गई, खंडित। हमारे यहाँ तो धर्मों में माना जाता है कि जो मूर्ति टूट जाती है उसे खंडित माना जाता है, जो हमें जन्मजात सिखाया जाता है कि वो खंडित हो जाती है, लेकिन उनको पुनर्स्थापना की बात कर दी गई है। तो ऐसा क्यों हर जगह घोटालों की बात आ रही है? और वो धार्मिक मामलों में भी चलिए, अभी तक तो ये था कि इस विभाग में घोटाला, यहाँ भर्ती घोटाला, ये घोटाले, वो अब तो मंदिरों में घोटाले, अब तो आस्था पे घोटाले। अब देखिए ये जो है घोटाला जिस तरह से बाबा केदारनाथ धाम में किया जा रहा है या जो हुआ है ना, उसे वो हमारा सिद्धपीठ मंदिर जो आस्था का केंद्र है, बख्शने वाले तो बाबा केदार है नहीं। ये तो घोटाले करेंगे ऐसा नहीं है कि बख्शे जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार, मौजूदा सरकार इसमें मौन क्यों बैठी है? ये प्रश्न तो उठता ही है ना सबके जहन में। चलिए इसका जवाब भी हम आगे लेंगे। हेमा जी वापस आते हैं आपके पास। राजेश जी उसके बाद आपका रुख करूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं केदार से छल सोना बना पीतल। आपको बता दें कि साधु संतों ने ये आरोप लगाए हैं कि केदारनाथ के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया है वो असल में सोना नहीं पीतल है।
आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सफाई आनी शुरू हो गई है, लेकिन इसका भी विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सफाई की जरूरत नहीं है, इस पर जांच होनी चाहिए। और चर्चा इसी पर राजेश रस्तोगी जी का रुख करना चाहूंगी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? अनम्यूट कीजिएगा। जी जी, हेलो। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? ये मामला किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया, विपक्ष के किसी आदमी ने नहीं उठाया है। वहां के एक पुरोहित जी ने बड़े दावे के साथ ये मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि गर्भगृह में लगा सोना पीतल में कैसे बदल गया। जब वो बोल रहे थे वो सोशल मीडिया पे पूरे राज्य में, पूरे देश में प्रकाशित हुआ। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी नेताओं ने, सभी दलों के सभी नेताओं ने उसको देखा और सुना। मैंने उसको देखा, सुना। एक पुरोहित महोदय चिल्ला कर चिल्ला रहे हैं वो पीतल कैसे बन गया। 230 किलो का सोना जो भगवान के लिए लगाया गया था, जब ये लग रहा था तब भी ये सवाल उठा था पंडित द्वारा कि भगवान सोने को पसंद ही नहीं करते हैं। तब उनको नजरअंदाज करके जबरदस्ती सोना चढ़ाया गया। कोई बात नहीं। राजेश जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी, अच्छा। फोन को थोड़ा पास रखिए ताकि आपकी आवाज आ पाए। ठीक है, मैं तब तक आती हूँ राजेश जी। उससे पहले हाँ जी, आप बोलो जी। जी जी जी, कंटिन्यू करें। हाँ, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा था कि पंडित रोहित जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि उसमें जांच होनी चाहिए, पीतल कैसे बन गया। उनकी राय के ऊपर, उनके अनुरोध के ऊपर, रोहित जी की प्लान के ऊपर मंदिर समिति के अध्यक्ष महोदय अपनी सफाई देते घूम रहे हैं। अरे आपको सफाई की क्या आवश्यकता है, आप कराइए। अभी कांग्रेस का कोई नेता या किसी गैर कांग्रेसी दल का कोई था, उसके ऊपर अगर ये आरोप लगता तो अब तक ईडी उसके घर पहुंच जाती, सीबीआई उसके घर पहुंच जाती। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता और महासचिव होने के गर्भगृह में लगा सोना पीतल में कैसे बदल गया, इसकी जांच करेगा। कैसे पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी राजेश रस्तोगी जी की आवाज को जरा फिक्स करें। राजेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वापस आती हूं मैं आपके पास। हनी पाठक जी, सभी राजनीतिक दलों को भी आपने सुना, साथ ही साथ आपने संतोष त्रिवेदी जी को भी सुना, जिन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि आखिर केदारनाथ के गर्भगृह का सोना पीतल कैसे बन गया। और उसके बाद सिर्फ एक जस्टिफिकेशन आना और ये कह देना कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, तमाम बातें कही गई और जांच नहीं कराई गई। यहाँ मुद्दा ये है कि आखिर जांच क्यों नहीं हो रही इस विषय पे, इतने बड़े मसले पर। 230 किलो सोना कुछ कम नहीं होता। सभी को नमस्कार। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ यशी जी, सभी विपक्षी दलों के समक्ष एक बात रखना चाहती हूँ। जब मुंबई के एक कारोबारी ने अपनी इच्छा प्रकट करी, तानी दाता ने, कि हमें इसको स्वर्ण मंडित करना है, बद्री केदार समिति के बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया। 1939 अधिनियम के तहत, वो बोर्ड में जो अधिनियम होते हैं, उस अधिनियम पे 1939 अधिनियम के तहत ये प्रस्ताव पारित हो सकता था, इसलिए इस प्रस्ताव को पारित किया गया। जब बोर्ड बैठक में रखी गई बात, तो ये तीर्थ पुरोहित भी वहां मौजूद होंगे, इसको पारित करने में हामी भरी होगी, तभी ना बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित क्यों होता है। किसी भी बोर्ड मीटिंग में कोई भी टेंडर पास होते हैं तो जब सबकी सहमति होती है तभी वो टेंडर पास होते हैं। ये भी एक टेंडर की प्रक्रिया में ले लेती हूँ और इसको कहती हूँ कि बोर्ड बैठक में बात रखी गई, सबके समक्ष रखी गई। और ये केदारनाथ बद्रीनाथ समिति अधिनियम 1939
निर्धारित प्रावधान के अनुरूपी दानीदाता से दंड स्वीकार किया गया, क्योंकि मैं वहां की कोई अध्यक्ष तो हूँ नहीं और केदारनाथ बद्रीनाथ समिति की मैं कोई नियमावली जानती तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैं पूरी नियमावली लेकर बैठी हूँ आज। तो तब ये तीर्थ पुरोहित महाराज कहाँ थे, इन्होंने क्यों हामी भरी। दूसरी बात मैं आती हूँ, सोने की कीमत जो बताई गई है गर्भगृह में लगाए गए, वो प्योर सोना तो नहीं लगाया जा रहा था, पीतल के ऊपर सोने की परत को लगा के किया जा रहा था कार्य। दानी दाता ने क्या अपनी इच्छा रखी, ज्वेलर्स हमारा होगा, आप वहां पे हमें अनुमति प्रदान कीजिए। कोर्ट बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ, हम लोगों ने अनुमति प्रदान की, बीकेटीसी द्वारा अनुमति हम लोगों ने क्या। हनी जी अभी अभी आपने क्या स्टेटमेंट दिया है, एक सेकेंड हनी जी, मैं आपसे ये, आपने अभी अभी जो स्टेटमेंट दिया, आपने ये कहा कि गर्भगृह में सोना नहीं लगना था, पीतल लगना था और उसके ऊपर सोने की परत होनी थी। नहीं, सुनिए मेरी पूरी स्टेटमेंट सुनिए, स्टेटमेंट सुनिए, पूरी लागत मैं लेकर आई हूँ, आप उसको पूरा सुनिए। उन्हें क्या प्रस्ताव रखा गया, उनके ज्वेलरी वाले, उनके ज्वेलर्स आए, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अंदर गई और इन लोगों के साथ जो केदारनाथ बद्रीनाथ सेवा समिति के लोग होते हैं वो अंदर गए और उनकी निगरानी में इस कार्य को किया गया। इस पूरी जो समिति है उन्होंने कहा कि गर्भगृह में लगाया गया जो सोना था वो 23,777.8 ग्राम है और जिसका मूल्य 40.38 करोड़ रुपए है। और वहीं कॉपर की जो प्लेटें हैं जिस पर स्वर्ण जड़ित कार्यों के लिए काम दिया गया है, उसका मूल्य 1,300 किलोग्राम प्लेट लगी थी, जिसकी कुल लागत 29 लाख आई थी। उन प्लेटों की लागत 29 लाख रुपए आई थी। तो ये सारा कर आर्कियोलॉजिस्ट के सानिध्य में हुआ, उनके ज्वेलरी वालों के साथ में हुआ, ज्वेलरी वाले उनके थे। दानी दाता की भावना को किसी प्रकार से ठेस ऐसे पहुंचाई नहीं जाती है। तीसरी बात मैं आती हूँ, ये संतोष भाई साहब जो तीर्थ पुरोहित है, एक वीडियो अभी आप लोग बोल रहे, काफी वीडियो आ रहे हैं, एक वीडियो और भी मेरे संज्ञान में आज ही सुबह आया है, जिसमें एक महिला केदारनाथ के गर्भगृह में जाती हैं और पैसों को उड़ाते हुए वीडियो बनाई जा रही है। उस टीम के लिए, उस चीज के लिए हमारे बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी ने कार्यवाही के आदेश दिए हैं। वहां पर भी एक तीर्थ पुरोहित थे, जब वो महिला नोट उड़ा रही थी वो तीर्थ पुरोहित वहां पर पूजा करवा रहे थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ त्रिवेदी जी से कि उस नोट उड़ाने वाले के खिलाफ उस पुरोहित से जो वहां पे गर्भगृह में मौजूद थे, इन्होंने कितने सवाल पूछ लिए, जरा मुझे यहाँ पर मामला बताकर चले जाए। जी मैं तो अभी भी इसी पर डटी रहूंगी कि आपने जो अभी अभी स्टेटमेंट दिया है, संतोष त्रिवेदी जी से मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, थपलिया जी ने क्या कहा कि संतोष जी का जवाब भी लेते चलिए, एक सेकेंड हनी जी। संतोष जी, यशी जी आपने मुझसे कहा नहीं, यशी जी ये गलत जा रही हैं आप मुझसे क्या कहा था, सबकी प्रतिक्रिया के बाद आप सबकी बातों का जवाब देंगी। सबकी प्रतिक्रिया, 2 की प्रतिक्रिया का मैंने जवाब दिया, 2 अभी अधूरे रह गई है। सनातन धर्म की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आती हूँ मैं, संतोष जी रुकेगा। सनातन धर्म की बात करने वाले, सनातन धर्म का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाने वाली आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर बैठी है और उनके महामहिम, महामंडित कह सकते हैं, वो कहते हैं राम काल्पनिक है और वो हम पर आरोप लगाते हैं कि हाँ सनातन धर्म के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं। कार्यवाही किस चीज की करी जाए मुझे यशी जी ये बताएं, जब सब कुछ सबके समक्ष है, सब कुछ सबके सामने है, ज्वेलरी वाला उनका आता है, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अंदर जाती है, बोर्ड में प्रस्ताव पारित हो रहा है, उस समय ये पुरोहित महाराज कहाँ थे, उन्होंने उस समय क्यों नहीं प्रतिवाद एकदम खिलाफ। इनकी जो टीम के और पुरोहित के सदस्य उस बोर्ड बैठक में थे, उन्होंने क्यों कहा कि ये अधिनियम 1939 के तहत हम इस प्रस्ताव को फिर भी रखते, इस नियमावली को बदल दो। और नोट उड़ाने वाली जो वीडियो वायरल हो रही है, उस समय संतोष त्रिवेदी जी ने अपनी चुप्पी को साथ रखी है। इससे घृणित वीडियो एक बार में देखने को मिल सकता है और कहीं नहीं देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा घृणित कार्य क्या हो सकता है। तब आप लोगों की आहत और भावना पे ठेस नहीं पहुंची, जिसके लिए हनी जी आप थोड़ा सा रुक जाइए, काफी वक्त दे दिया मैंने आपको, करीब 6 मिनट से आप कंटिन्यू बोल रही हैं। 1 सेकंड रुकिएगा हनी जी, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए प्लीज। पहुंच रही है, बात करते हैं सनातनी धर्म और संतोष त्रिवेदी जी, 1 सेकेंड हनी पाठक जी रुक जाइए,
संतोष त्रिवेदी जी। पुरोहित से आपने कितनी वार्तालाप किया कि ये नोट उड़ाने वाला वीडियो तुम वहीं खड़े होकर पूजा कर रहे हो, तुमने को ये अधिकार किसने दिया? क्या तुम्हारी संतोष त्रिवेदी जी दीजिए जवाब मुझे। संतोष त्रिवेदी जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे और नियमावली को बदलने की आप लोगों ने कितनी बार बात करी, इसका जवाब मुझे देकर जाइए। बहुत ज्यादा आप लोगों का कल से मैं सुन रही हूँ बयान, और संतोष त्रिवेदी जी आपका तो ज्यादा ही मैं बयान सुन रही हूँ। आज मैं सिर्फ आप ही से बात करके जाती हूँ, हर एक बात का पॉइंट टू पॉइंट मुझे जवाब दीजिए। चलिए, आपने नियमावली संतोष, अरे एक सेकेंड हनी जी बोलने का मौका देंगी आप? बोलने का मौका देंगी आप? संतोष त्रिवेदी जी, संतोष त्रिवेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जी 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 जी, पूरा करिए अपनी बात को। सुन पा रहे हैं। अब हमारी आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। अभी मैडम ने कहा कि आप वहाँ पे पुरोहित है। मैडम ने कहा वहाँ पे आपका पुरोहित है, लेकिन आपका मैनेजमेंट फेल क्यों है? आपकी गाइड पुलिस है। अधिकार हमारा अधिकार नहीं है। किसी लेडीज को बोलना हमारा अधिकार नहीं है। किसी लेडीज को बोलिए ना, उस पंडे को बोलिए कि तुम्हारे सामने तुम पूजा करा रहे तो उस महिला ने नोट कैसे उड़ाया? मतलब आप आडंबर। आपका मैनेजमेंट। हनी जी, आप चिल्लाकर अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाएंगी। हनी जी, चिल्लाकर आप अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाएंगे। अरे सुनने की क्षमता रखिए आप। सुनने की क्षमता रखिए आप। वो मैनेजमेंट हमारा नहीं है। वो किसी लेडीज को बोलना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पूजा पाठ करना। हमारा काम पूजा। संतोष जी, बात को घुमा नहीं रहे। हमारा काम नहीं है। आपका मैनेजमेंट फेल है। आप फेल है। आप फेल है। आपका मैनेजमेंट फेल है। गाइड लेडीज गाइड होती है। किसी लेडीज, आप जानते हैं कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। संतोष त्रिवेदी जी, आप मेरी बात सुनिए। ये बताइए, पुरोहित वाले मसले पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मेरा टॉपिक पुरोहित नहीं है। पहली बात तो मुझे ये बताइए, जो अभी यहाँ पर हनी पाठक जी ने जो सोने को लेकर यहाँ पर बात कही है, या जो नियमावली बताई है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं हनी पाठक जी? तभी तो कोई बोलेगा। हनी पाठक जी, तय वही होगा जो डिबेट का टॉपिक है, और वो पहले से निर्धारित होता है। आज हम पुरोहितों पर चर्चा करने नहीं बैठे हनी पाठक जी। कागज लेके भी बैठ सके हैं, कागज लेके तब भी नहीं आता है आपको। कागज लेके बैठ सके हैं। हनी पाठक जी, देखिए, बातों को घुमाने से कुछ नहीं होगा। बातों को घुमाने से कुछ नहीं होगा। हनी पाठक जी, बातों को घुमाने से कुछ नहीं होगा। ये पूरी डिबेट को घुमा देंगी। ये यशी जी, ये पूरी डिबेट को घुमा देंगी ना, ये सुनने की, क्योंकि इन पे आरोप लग रहे हैं। और ये अभी जो संतोष त्रिवेदी जी क्या कहना चाहते हैं? नियमावली पर क्या कहेंगे? ये सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। ये सुन नहीं रही है, तिलमिला रही है, क्योंकि पता चल रहा है कि सरकार फेल है इनकी, पूरी तरह से फेल है इनकी। आप नियमावली पर तो आप पुरोहित नहीं, आप यहाँ पर बैठ के पुरोहित का अपमान कर रहे हो। संतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संतोष जी, नियमावली पर क्या कहना चाहते हैं? हेमा भंडारी जी, कुछ हो रहा था जी। संतोष जी, जी क्या कहना चाहते हैं नियमावली पर? देखिए, वहाँ किसी लेडीज को बोलना, इनका जो है कोई क्लॉक रूम नहीं है। इनके जूते चप्पल नंदी। अरे संतोष जी, हम कह रहे हैं पुरोहित वाले मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। 1939 जो नियमावली उन्होंने सोने की परत को लेकर बताई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पे हम उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं। MMTC एक भारत की एक उच्च स्तरीय कमेटी है, उससे उसकी जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिर ये लोग उसको छिपाने के लिए, हमने इनसे कहा था जब तक पूरी जांच न हो आप पॉलिश मत करो, उस पर सोने की पॉलिश मत करो, पानी मत लगाओ, कुचियां मत। सारे पकड़ा गए। ये वहाँ चोरी से, रात की चोरी से वहाँ अंदर चोरों की तरफ घुसे। ये चोरी करने के लिए घुसे। ये भी सोना चोरी करने के लिए वहाँ घुसे। वहाँ पॉलिश कर रहे थे। किस लिए आप वहाँ अंदर घुसे? किसके परमिशन से घुसे? परातत्व की परमिशन। तुम्हारा है मंदिर, किसी का मंदिर नहीं है। मंदिर की परंपराओं के छेड़छाड़ करना किसी का भी अधिकार नहीं है। किसी का भी अधिकार नहीं जिससे आप चोरी से अंदर घुसे और उस पर लीपा पोती करने चोरी छुपकर पॉलिश क्यों की जा रही है?
देने के बजाय एक सेकंड संतोष जी रुकिएगा। वहाँ काम कर रहे हैं, जवाब दो आप। चोरी छिपे किसने करी? क्या वीडियो है कि चोरी छिपे हुई वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम थी? अरे सोना लगवाया था, पानी क्यों? अरे आपने सोना पीसी थपलियाल जी, पीसी थपलियाल जी, लगवाया था आपने। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? संतोष त्रिवेदी जी एक सेकंड रुकिएगा, संतोष जी एक सेकंड रुकिए। पीसी थपलियाल जी, पुरोहित जी मैं तो आपका चौकीदार भी इनका, चोर भी इनके, चौकीदार भी इनका, सब इनके ही हैं। भाजपा की सरकार में चोर भी यही, चौकीदार भी अनम्यूट यही। कीजिएगा थपलियाल जी। ये बहुत गंभीर इशू है, लेकिन साथ में बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। दानदाता हमारे देश का व्यक्ति है और ये बातें कोई छुपा नहीं सकता कि हुआ क्या है। अगर किसी ने बहुत दमदार तरीके से ये बोला है कि वहां पे ऐसी लग रहा है कि गर्भगृह में सोना पीतल में बदल गया है, तो इसके लिए बहुत धैर्य से समिति को अपना सफाई देना चाहिए। दूसरों को मतलब ये बोल के कि ये सनातन धर्म की तो भद इन्होंने पीट दी। मेरे राज्य के अयोग्य लोगों ने ऐसे भद पीट दी कि आप पुरोला का देखिए क्या हाल किया। नकली बाबा, नकली चोर चक्के आ गए थे मैडम। तब आप बोलते हो मुद्दे पर तब हाँ, मुद्दे पे इसलिए आ रहा हूँ ना कि यहाँ पे भी आप यही अजेंद्र अजय है जिसने कर्नल अजय कोठियाल को कटघरे में अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, नियमावली पर जवाब, अजय शर्मा जी 1939 नियमावली पर जवाब ले लीजिए तीर्थ पुरोहित जी से कि उस पर कौन जांच करवाना चाहते हैं। वो तो नियमावली पता नहीं कौन से बरसों से चली आ रही है, उस नियमावली का ऊपर ये क्या जवाब? इन्होंने बिना तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिए ये सारा काम किया। नहीं हम नहीं, बोर्ड बैठक हम नहीं, बोर्ड बैठक में कोई पास नहीं हुआ, कोई बोर्ड बैठक में हमसे नहीं पूछा। हम और इनको छोड़ दीजिए, बोर्ड बैठक में हम नहीं जाते हैं, बोर्ड बैठक में हम नहीं जाते, हम वहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित है, हम नहीं जाते, हमको बुलाया नहीं, हमको नहीं बुलाया। चोरी छिपे, बोर्ड बैठक में चोरी छिपे हुए। बोर्ड बैठक में कौन कौन मान्य है? यशी जी मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। बोर्ड बैठक में कौन कौन मान्य है? अभी सबके सामने सच्चाई दिखेगा कैसे निकल कर आएगी। बोर्ड बैठक में कौन कौन मान्य है? सरकार, आपके सरकार द्वारा चुने हुए, आपके सरकार द्वारा चुने हुए, हमारे नहीं, जो आपके सरकार चुने, जिसके सरकार द्वारा चुने हुए नहीं है। राजेश रस्तोगी जी वरिष्ठ चुनते हैं, वो आप लोग चुनते हैं, हमको नहीं पता है कि बोर्ड बैठक में सिर्फ एक सरकार के लोग नहीं रहते। राजेश रस्तोगी जी चुने हुए रहते हैं, आपके आदमी रहते हैं, हमारे आदमी नहीं रहते हैं। तो कितना सही चीज जवाब। अजय शर्मा जी एक सेकंड, हनी पाठक जी, अजय शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? हनी पाठक जी जिस बात को कह रही है, हनी पाठक जी ने जो इस पर सफाई दी है क्या कहना चाहेंगे? अजय शर्मा जी रुक जाइए, संतोष त्रिवेदी जी और हनी पाठक जी रुक जाइए प्लीज। सुनने की क्षमता रखिए। संतोष त्रिवेदी जी और हनी पाठक जी, अजय शर्मा जी अपनी बात को पूरा करिए, आप बाकी दोनों को म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। बोर्ड बैठक में वहाँ के अजय शर्मा जी, पुरोहित रहते हैं, बोर्ड बैठक में गणमान्य लोग रहते हैं, पंडित पुरोहित रहते हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, सरकार के लोग हैं, वो ये गलत है। देखिए ये जो बौखलाहट है वो पूरा देश सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से। बौखलाहट नहीं, ये बौखलाहट पूरा देश सुन रहा है। आप सिर्फ नियमावली लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग उसके साक्ष्य आपके पास में नहीं है। और दूसरा, आप डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं नियमावली के नाम पर। सिर्फ यहाँ पर ये है, आप सुन लीजिए पहली बात को, अरे बौखलाइए मत, अरे बौखलाइए मत। हनी पाठक जी, पार्टी छवि खराब कर रही है बौखलाहट। हनी पाठक जी आप इस तरीके से चिल्ला कर क्या साबित करना चाहती हैं कि आप सही हैं? इससे आप सही साबित नहीं हो रही हैं। आप पार्टी छवि खराब कर रही हैं बौखलाहट से। आपके पास में कोई भी सटीक जवाब नहीं है, कोई सत्य नहीं है आपके पास में। सिर्फ नियमावली की किताब लेकर बैठने सब सही बात नहीं कर सकते आप। अरे गलत बात हाँ, जांच होगी उसी से होगा, दूध का दूध पानी का पानी। हर बात की जांच होगी, हर बात की जांच होनी चाहिए, हर बात की जांच होनी चाहिए। मीटिंग हुई, उसमें कितने लोग बैठे, पुरोहित थे या नहीं थे, किस तरह के लोग बैठे, किस तरह का फैसला हुआ, उसकी भी जांच होगी, उसकी भी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। वो भी रिपोर्ट में जरूर होगा। इसके अलावा यदि वहां पर पीतल बना है तो कैसे बना, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको लीपापोती करके या उल्टे सीधे बयानबाजी करके आप जितना नहीं सकते।
ये जांच करने से आपने जब अप्रैल में विरोध किया, संतोष त्रिवेदी ने विरोध किया उसका, आप उसको दूसरी चीजों में उलझा रहे हैं, ये गलत है। ये क्यों लगा दिया आपने मुंह में? ये गलत, ये देश के साथ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। काम चोरी छिपे। हनी पाठक जी वो पॉलिटिकल नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार है, और अगर अपनी बात को कह रहे हैं तो उन्हें सुनिए। आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप अजय जी की बात पर ही रिएक्ट कर रही हैं। हनी जी आप उतनी देर से अजय जी की बात पर ही रिएक्ट कर रही हैं। गाली से चुप होते हैं। अभी इनको बहुत गलत बात है। ये अच्छा है पूरे देश में कम से कम आपको सुना और समझा कि आप किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप बोलते हैं, आप किस तरह से सुनना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल भी आप पूरा देश सुन रहा है, समझ रहा है और अपनी राय जरूर बनाएगा। हनी पाठक जी एक सेकंड रुक जाइए। हनी पाठक जी मुझे बताइए जरा, आपने अभी इससे पहले शुरुआत में कहा, मैं इस चीज को अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि क्या आपने ऐसा कहा कि 230 किलो सोना नहीं था, वो पीतल ही था, लेकिन उसमें सोने का पानी चढ़ाना था। मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई है जिसमें मैंने कहा 77.800 ग्राम सोना है जिसका मूल्य 14.38 ग्राम करोड़ 38 करोड़ रुपए है, मैंने ये कहा। ठीक है, ये सोना है। आप ये कहना चाहती है ना कि गर्भगृह में पीतल है। आप इस बात नहीं, आप इस बात को क्लियर कर रही हैं। हनी जी फिर आप वही बात कर रही है, आप सुन ही नहीं रही, किसी को आप सुनना ही नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, इसका मतलब ये है ना कि वहां पर पीतल है। मेन मुद्दा तो यही है ना कि सोना है कि पीतल है। आप कह रही इतना सोना है, इसका मतलब बाकी पीतल है। कुछ प्लेटें लगाई गई हैं, प्लेटों के ऊपर भी कुछ सोने लगाए गए हैं, कुछ इस तरीके की बातें हैं जिसकी लागत 29 लाख रुपए है। तो पहले इस चीज को तो कभी क्लियर नहीं किया गया। नहीं, पहले तो ये क्लियर नहीं किया गया था। पहले तो ये कहा गया था कि हमारा नहीं सुनिए, अभी की बात नहीं कर रही हूं मैं। जब ये गर्भगृह सोने से मणित किया गया तो ढिंडोरा पीटा गया जहान भर में कि हमने गर्भगृह को सोने का कर दिया है। तो फिर आज इसमें आधा सोना आधा पीतल कहां से आ रहा है? ये दानी दाता ने जो अपनी दानी दाता का नाम क्या है? वो दानी दाता ने अगर दिया था तो ये पहले ही क्लियर करके चलना चाहिए था ना भाई कि आधा सोना है आधा पीतल है। दानी दाता ने अपना नाम और अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए कहा गया। ये बोल लेकिन आज तो विवाद का विषय है दानी दाता। आज दानी दाता विवाद का विषय है। आज दानी दाता की आत्मस्वरूप विवाद का विषय है। आज दानी दाता का ज्वलस विवाद का विषय है। मैं अभी भी उसी सवाल पर हूँ हनी जी कि क्या आप इस बात को क्लियर कर रही हैं कि आधा सोना है आधा पीतल है? कुछ चीजें सोना है, कुछ चीजें पीतल है। काम कर रहे हो, अपने आप को जानकारी लेकर के बैठ जाते हैं, कागज लेकर के बैठ जाते हैं, छुपाने का काम कर रहे हो। जो कर्म किए हैं उसके छुपाने का काम कर रहे हो आप लोग। भाजपा यही करती है। दीदी आप ये जो 2 दिन की बनाई राजेश रस्तोगी जी, राजेश रस्तोगी जी क्या कहना चाहते हैं? मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, ये भाजपा वालों तो पहले भी भाजपा वालों की मिसालें रही हैं। इन्होंने तो कफन और ताबूत में भी कमीशन खाया है। ये तो भगवान केदारनाथ के सोने पे भी लग गए हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, मोदी जी बड़े ईमानदार हैं, दुनिया में बड़ा उनका डंका है। मैं चाहूंगा कि मोदी जी ईडी से इसकी जांच करवाएं। और जो अध्यक्ष हैं मंदिर समिति के अजय जी, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत सुलझे हुए अध्यक्ष हैं वो, बहुत उनके चर्चे भी हैं कि अगर वो अपनी जगह सही हैं, अगर मंदिर में सोने की जगह पीतल की प्लेटें नहीं लगाई जा रही हैं, इस बात की जांच करा लेनी चाहिए। जो बात वो सफाई देते फिर रहे हैं। नहीं राजेश जी, हनी जी कह रही हैं कि वहां पर पीतल की प्लेटें हैं, उसमें सोना लगाया गया है थोड़ा बहुत कुछ। तो सोना थोड़ा बहुत लगा, ये तो छल हो गया देश के साथ, ये तो देशवासियों के साथ छल हो गया। हल्ला मचा रहे हो, सोने का लगा रहे हो प्लेटें, भगवान के साथ भी सियासत कर रहे हो। चांदी की प्लेट निकाल दी, में ताबूत में कमीशन खाया, कफन में कमीशन खाया, कोरोना में कमीशन खाया, अरे इसमें भी कमीशन खा गए क्या? इसकी स्थिति। हेमा भंडारी जी फटाफट आपका रिएक्शन, उसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया। हनी जी आऊंगी मैं इसके बाद ही आपके पास। हेमा भंडारी जी देखिए यशी जी, जिस तरह से ये डिबेट में भाजपा की प्रवक्ता लगातार ना तो किसी को बोलने दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बचाने का काम कर रही हैं। ये जो वहां पर हुआ है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ये कह दें यहाँ पर डिबेट में कि हाँ हम उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे, बात खत्म, जांच में जो साबित होगा वो होगा। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इनके सामने सब कुछ हुआ है। फिर वही बात कर रहे हैं आप लोग बार बार। हनी पाठक जी यही तो कह रही है, जांच का तो विषय नहीं बनता जब ये साफ साफ है कि पीतल भी है उसमें, तो जांच किस बात की करानी है?
वो तो इस बात को क्लियर कर रही है। अब इनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि वहाँ पीतल है, वहाँ पीतल है, वो भाजपा की प्रवक्ता ने बता दिया है और वो भी चैनल के माध्यम से देशवासियों को पता चल गया। स्वर्ण जड़ित कार्यों के लिए जो कि ये इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। हनी जी आप दो बातें मत करिए और मुझे गुमराह करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिए। मैं तो सीधे सीधे कह रही हूँ, आपने शुरुआत में ही कहा, आपने शुरुआत में इस बात को कहा, मैं आपको वो क्लिप भेज सकती हूँ जिसमें आपने स्पष्ट कहा कि वहां पर कुछ चीजें सोना है और कुछ पीतल है, और उसके बाद आप इस बात को डिनाई कर रही हैं। मैंने ये कहा है तो कि मेरे को पूरा एक सेकंड हेमा जी सुन लेने दीजिए जरा। और कितनी चीजें हैं, मैंने आपको पूरी डिटेल दी है कि उसमें क्या कितनी सोना है और किस किस चीजों की प्लेटें लगी, मैंने आपको उसकी पूरी डिटेल दे रखी है। हनी जी तो आप यही तो कह रहे हैं, आप वही बात तो कह रही हैं, आप सीधे सीधे नहीं बोल रही हैं, आप बात तो वही कर रही है ना कि सब कुछ सोना नहीं है। नहीं आप नहीं, मैंने ये शब्द नहीं कहा है सब कुछ सोना नहीं है, मैंने प्लेटों का इस्तेमाल कहा है। प्लेटें कौन सी प्लेटें? मैंने कैसी प्लेटें? और जो 29 लाख रुपए की प्लेटें लगी वो तो ये बताएंगे ना आपको तीर्थ पुरोहित जी जो बहुत ज्यादा डंका पीट रहे हैं। वो तो बता ही नहीं कि पीतल है। डंका नहीं पीट रहे हैं, आपकी चोरी का डंका। जिस तरह से आपने पूरे देश को बताया था कि हमने 230 किलो सोना लगाया, उसकी चोरी का डंका पीट रहे हैं। हनी जी बाकी जितनी भी प्लेटें हैं अब उनकी जांच तो होनी चाहिए ना, और जब इतना डंका पीटा गया था कि गर्भगृह को सोने का कर दिया गया है, तो आज इस बात पर सफाई क्यों नहीं दी जा रही है? आज आप इस नियमावली को पढ़कर सुना रही है जिसमें आप कह रही हैं कि इतना सोना है और इतना प्लेटें लगी, और वो प्लेटें कौन सी हैं ये भी नहीं पता। जी ने सभी न्यूज चैनल्स को अजेंद्र अजय जी ने पूरी सफाई दे रखी है। आपके अजेंद्र अजय जी तो आजकल फोन ही नहीं उठा रहे। राजेश जी ने आज उनको कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन अजेंद्र अजय जी फोन नहीं उठा रहे, इतनी जहमत भी नहीं उठा रहे कि वो इस पर सफाई दे सके। दिल्ली में छुप गए, स्विच ऑफ कर दिया, फोन स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में छुप गए किसी कोने में। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं केदार के साथ चल सोना या पीतल। आपको बता दें कि जो गर्भगृह बनाया गया था उसे कहा गया था कि पूरा गर्भगृह सोने से मंडित है, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है, संतोष त्रिवेदी जी जो कि तीर्थ पुरोहित है, उन्होंने ये कहा है कि महामंदिर में सोना नहीं लगाया गया है, पीतल लगाया गया है, जिसकी समय समय पर पॉलिशिंग की जा रही है। आज जब हमने इस पर चर्चा की तो बीजेपी की प्रवक्ता का यह कहना है कि वहां पर कुछ सोना है और कुछ प्लेटें लगाई गई हैं। अब वो प्लेटें कौन सी धातु की हैं ये अभी तक क्लियर नहीं, हालांकि इस पर जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पहले कहा गया था कि 230 किलो सोना लगाया गया है, तो अब वो 230 किलो सोना निकलकर अजेंद्र अजय का जो बयान है उसमें वो 14 किलो हो गया। आखिर इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है, ये जरूर बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।